गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पुनः इस नए वीडियो में एक्सरसाइज का दूसरा सवाल हल करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने आपको पहला सवाल जिसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना बताया था। आज के इस नए टॉपिक में हम आपको दूसरा सवाल बताएंगे। दूसरा सवाल नोट कर लेते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल 1 से 5 के लिए बारंबारता 7 दिया गया है। 6 से 10 इसकी बारंबारता 10 है। 11 से 15 इसकी बारंबारता 16 है। 16 से 20 इसकी बारंबारता 32। 21 से 25 इसकी बारंबारता 24। 26 से 30 इसकी बारंबारता 16। 31 से 35 11। 36 से 40 5 और 41 से 55 इसकी बारंबारता 2 है। सवाल में ये कहा जा रहा है कि इसकी माध्यिका बताइए। क्या कह रहा है? इसकी माध्यिका ज्ञात करिए। एमई का मान बताना है। तो माध्यिका निकालना है इसका हमको। देखिए बच्चों, सवाल तो आपको देखने में लग रहा होगा कि हमको माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका पढ़ाया जा चुका है, आप लगा लेंगे, लेकिन सवाल में अंतर है। इससे पूर्व जो आपको सवाल बताए जाते थे वहाँ पे जो वर्गांतराल हुआ करता था, आप लोग देखेंगे पिछले वीडियो में और जो आपको नोट्स दिया गया है कि जो उच्च सीमा हुआ करती थी वो यहाँ पे जो है रिपीट होता था। जैसे यहाँ पे 1 से 5 है तो फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है पहले वर्गांतराल में 1 से 5 दिया गया है, दूसरे में 6 से 10। तो यहाँ पे जो उच्च सीमा है अगले वर्ग में वो निम्न सीमा उच्च सीमा के बराबर नहीं है। तो वर्ग अंतराल हमारा 2 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। वर्ग अंतराल एक होता है अपवर्जी वर्ग अंतराल, और एक होता है समवर्जी वर्ग अंतराल। तो अभी तक हमने आपको जो भी प्रश्न बताए हैं सभी में जो वर्ग अंतराल आपको दिया होता था वो अपवर्जी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? अपवर्जी। अपवर्जी में क्या होता है? कोई भी वर्ग अंतराल अपवर्जी वर्ग अंतराल कहा जाएगा यदि किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के संपाती हो, अर्थात समान हो। ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल अपवर्जी कहा जाता है यदि उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा के समान हो, अर्थात बराबर हो। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इस वर्ग अंतराल में 10 है और यही जो अगला वर्ग अंतराल है उसमें जो निम्न सीमा है वो भी 10 है। तो इसको हम लोग कहेंगे ये अपवर्जी है। समवर्जी में क्या होता है?
इस तरह से। यदि वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, यदि वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल के निम्न सीमा के संपाती ना हो, अर्थात समान ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं समवर्जी वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? समवर्जी वर्ग अंतराल। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे फिर रिपीट नहीं, वहाँ पे 6 आ गया है। तो अब हम लोग सीखेंगे, अगर हमको प्रश्न में समवर्जी वर्ग अंतराल दिया गया है तो हम उसको अपवर्जी वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे। समवर्जी वर्ग अंतराल से अपवर्जी वर्ग अंतराल कैसे बनाया जाता है, इसको आप लोग देखिए। फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है? निम्न सीमा माइनस पिछले वर्ग की उच्च सीमा बटे 2। क्या लिखा है? निम्न सीमा माइनस पिछले वर्ग की उच्च सीमा बटे 2। तो सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। कोई भी वर्ग अंतराल आप ले सकते हैं। जैसे हमने लिया ये वाला, तो इस वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है वो कितना है? 6 है। 6 लिख दिया गया माइनस, फिर क्या लिखा गया है? पिछले, पिछले मतलब इसके ठीक ऊपर वर्ग की उच्च सीमा। तो इसके पिछले वर्ग की जो उच्च सीमा है वो 5 है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 बटे 2 बराबर 6 में से 5 के 1 बटा 2 बराबर आ जाएगा 0.5। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे लिए होते तो 21 माइनस 20 होता, 21 माइनस 20 में फिर घटाते, तो कुल मिला के यही आएगा। आप चाहे जो भी वर्ग अंतराल लेंगे हमको यही मिलेगा। क्या मिलेगा? 0.5। अब इसको अपवर्जी बनाने में हम इसी का प्रयोग करेंगे। किसका? 0.5 का। देखिए कैसे बनाते हैं। इस 0.5 को निम्न सीमा से, कहाँ से? निम्न सीमा से घटाते हैं तथा उच्च सीमा में जोड़ते हैं। चलिए अब इसको यहाँ पे हल करते हैं। तो हमको दिया गया है वर्ग अंतराल बारंबारता, ये हमारी दूसरी टेबल होगी। तो दिया गया है इसकी जो निम्न सीमा है वो 1 है। तो हमने क्या बताया? निम्न सीमा में से घटाते हैं तथा उच्च सीमा में जोड़ते हैं। तो जब हम 1 में से 0.5 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 0.5। क्या आ जाएगा? 0.5। और जो उच्च सीमा दी गई है वो 5 है। तो 5 में हम 0.5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 5.5। कितना आ जाएगा? 5.5। इसी तरह से जब ये अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है तो निम्न सीमा में से 0.5 घटाइए तो ये आ जाएगा 5.5। इसकी उच्च सीमा 10 है। 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10.5। इसी तरह से इसमें करते हैं तो 11 में से जब हम घटाएंगे तो ये आएगा 10.5। और 15 में जब जोड़ेंगे तो यह आएगा 15.5।
अब 16 में से जब 0.5 घटाएंगे, निम्न सीमा है, तो ये आएगा 15.5। उच्च सीमा में जोड़ देते हैं तो ये आएगा 20.5। ठीक। अब 21 में से जब घटाएंगे तो ये आएगा 20.5 और 25 में जोड़ेंगे तो ये होगा 25.5। अब 26 में से जब घटाएंगे तो ये आएगा 25.5 और 30 में जोड़ेंगे तो 30.5। निम्न सीमा में से घटाते हैं और उच्च सीमा में जोड़ते हैं। 31 में से घटाएंगे तो ये आएगा 30.5 और 35 में जोड़ेंगे तो ये आएगा 35.5। अब 36 में से घटाएंगे तो ये आएगा 35.5 और इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 40.5। अब इसमें से घटाते हैं, इसमें से जब घटाएंगे तो ये आएगा 40.5 और ये हो जाएगा 55.5। 12 मार्ता सवाल से नोट कर लेते हैं। 7 दिया गया है, 10 दिया गया है, फिर 6 है, 6 नहीं 16 है, फिर 32 है, फिर 24 है, फिर 16 है, फिर 11 है, फिर 5 है, फिर 2 है। ये जो हमको सवाल से इसको हमने नोट कर लिया है। अब हम इसकी माध्यिका निकालेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब हम इसकी माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने में हमको माध्यिका वर्ग पता होना चाहिए। तो माध्यिका वर्ग चलिए निकालते हैं, जोड़ते हैं। तो 7 और 7 6 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 और एक 20 5 25, एक 26, 26 और 26 और ये हो जाएगा 26 5 31 और 2 33। तीन 1 4 1 5 5 3 8 8 2 10 10 1 11 1 12, ये आ जाएगा 123। माध्यिका निकालने के लिए हमको CF बनाना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। एक कॉलम और बनाएंगे, संचयी बारंबारता। तो कल भी बताया गया था बनाना। 7 लिख लिए, 7 में 10 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 17। 17 में 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12 1 13, हाथ सिलाएँ 1, ये हो जाएगा 33। फिर 33 32 जोड़ेंगे तो 3 2 5, 3 3 6, ये हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8, 9 6 15, हाथ सिलाएँ 1, 9 1 10। अब 105 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो 5 1 6 1 116 हो जाएगा। ये 116 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11 2 121। 121 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 123। क्या हो जाएगा? 123। अब जो है माध्यिका का सूत्र आपको पीछे बताया जा चुका है। यमी बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1
ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस सी बटे एफ, बटे क्या होता है, एफ होता है। तो चलिए सारे मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले माध्यिका वर्ग निकालेंगे। माध्यिका वर्ग निकालते हैं n/2 123/2, तो 2 छंग 12 और 2 1 कन्नम 2, 2 पंजे 10, 61.5 आ रहा है, 61.5। हम संचयी बारंबारता में देखते हैं कि हमारे 61.5 किस में पड़ेगा। तो ये 65 33 है, यहाँ 65 है। इसका अर्थ क्या हुआ, 34 35 36 37 65 तक सारे मान हमारे इसी में पड़ेंगे। किस में पड़ेंगे, 65 वाले में। तो इसको राउंड कर देते हैं। यही हमारा माध्यिका वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा एफ का मान। और इसके ठीक ऊपर जो दिया गया है ये हमारा सी का मान हो जाएगा। इसका मान सी का मान। तो सारे मान लिख लेते हैं। सी जो है वो हो जाएगा 33, एफ हो जाएगा 32, L1 जो है वो क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, जिसका मान हो जाएगा 15.5। L2 है माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, जिसका मान हो जाएगा 20.5। एफ का मान हमारा 32 हो गया, सी का मान 33 हो गया। अब इसके बाद सूत्र में आई भी होता है गुणे आई। आई कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इसे थोड़ा यहाँ सही कर लीजिएगा। L1 प्लस n/2 माइनस सी बटे एफ गुणे आई। चलिए आई निकालते हैं। आई कैसे निकालते हैं, L2 माइनस L1। तो L2 है हमारा 20.5 और L1 है 15.5, तो इसे आ जाएगा हमारा 5। अब सूत्र फिर से एक बार लिखेंगे, ME बराबर L1 प्लस n/2 माइनस सी बटे एफ गुणे आई। चलिए मान रखते हैं। तो L1 हो जाएगा 15.5, n/2 कहीं निकाला गया ही रहा 61.5 माइनस सी हमारा 33 है, एफ हमारा 32 है गुणे आई हमारा 5 है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो हो जाएगा 15.5 प्लस 61.5 में से हमको 33 घटाना है, हो जाएगा 5 और 11 में 3 गए 8 और ये बचेगा 5, 5 में 3 गए 2। ये हो जाएगा 28.5 गुणे 5 बटे 32 बराबर हो जाएगा 15.5 प्लस
28 लो 5 में 5 को गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 5 25, हासिल आए 2, 5 8 40, 40 2 42, 5 दूना 10, 10 4 14 बटे 32, यही हो जाएगा 15.5 प्लस 15.5 प्लस, अब हम जो है 142 को 142.5 को 32 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 142.5 भागे 32, तो ये आएगा 4.45। कितना आएगा? 4.45। इसको जोड़ लेते हैं, 15.5 प्लस 4.45, ये हो जाएगा 5 5 4 9, 5 4 9, ये हो जाएगा 19.95। कितना आ जाएगा? 19.95। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए बच्चों।